नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर रविवार को संपन्न हुआ। 3 दिन में कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों पर चिंतन और मनन किया। कांग्रेस पार्टी ने जहां आने वाले समय में पार्टी के लिए रोड मैप तैयार करने के साथ ही फिर से सत्ता में वापसी के लिए प्लान बनाया है। देश भर से आए करीब 450 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स ने सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग कमेटी के माध्यम से आत्ममंथन करते हुए कांग्रेस की दिशा और दशा को बदलने के लिए अपने अपने सुझाव साझा किए। उसके बाद अब पार्टी अपने संगठन और रीति नीति में बदलाव के लिए तैयार हो गई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूती से खड़ी होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने चिंतन मनन करते हुए 6 विशेष कमेटियों का गठन किया था, जिसमें कमेटियों के सदस्यों ने इस चिंतन शिविर में डिस्कशन के बाद अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, युवा मामले, सोशल सिक्योरिटी और संगठन के मामले शामिल थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई और बाद में ओपन सेशन में इन्हें पारित किया गया। इन प्रस्तावों के मुताबिक आगामी दिनों में पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं नव संकल्प शिविर में पारित किए गए प्रस्ताव। अगले 90 से 180 दिनों में पूरे देश में ब्लॉक से लेकर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खाली पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी। अब ब्लॉक कांग्रेस के साथ साथ मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन होगा। संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए विभागों का गठन होगा। पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट बनेगा। ये विभिन्न विषयों पर जनता के विचार जानने और नीति निर्धारण के लिए तर्कसंगत फीडबैक कांग्रेस नेतृत्व को देंगे। राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन होगा। ये पार्टी की नीतियों, विचारधारा, दृष्टि, सरकार की नीतियों और मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगा। केरल स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से इस राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत होगी। AICC लेवल पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनेगा, जिससे हर चुनाव की तैयारी प्रभावशाली तरीके से होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के तहत AICC से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन होगा। इसी के आधार पर पार्टी में फिर उन्हें प्रमोशन मिलेगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों की छंटनी होगी। 5 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर नहीं रहेगा। नए लोगों को मौका दिया जाएगा। CWC, AICC प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों में 50% पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम होगी। राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल संगठनों की इकाइयों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। संगठन में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा। एक परिवार एक टिकट का नियम भी लागू होगा। यदि किसी के परिवार में दूसरा सदस्य राजनीतिक तौर से सक्रिय है तो 5 साल के संगठनात्मक अनुभव के बाद ही वह व्यक्ति कांग्रेस टिकट के लिए पात्र माना जाएगा। उत्तर पूर्व के प्रांतों के लिए गठित की गई नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष को CWC का आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा। CWC सदस्यों में से कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से एक समूह का गठन किया जाएगा। ये समूह समय समय पर जरूरी और महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव देगा। हर राज्य के स्तर पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने और निर्णय के लिए एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का सत्र साल में एक बार अवश्य होगा। जिला, ब्लॉक और मंडल कमेटियों की बैठक नियमित रूप से होगी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिला स्तर पर 9 अगस्त से 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू होगी। मीडिया व संचार विभाग के अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और ढांचे में बदलाव होगा। मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा, रिसर्च, विचार विभाग आदि को संचार विभाग से जोड़ एक्सपर्ट्स की मदद से और प्रभावी बनाया जाएगा। समापन सत्र को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेचर को भी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत बताई है।
राहुल गांधी ने कहा कि हमारे अंदर का जो नेचर है उसमें बदलाव की जरूरत है। युवा लोगों के लिए निश्चित पद होने चाहिए। बुजुर्गों और युवाओं का बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। डायनामिक और प्रशिक्षित युवाओं को तवज्जो देनी चाहिए जो आरएसएस के एजेंडे का मुकाबला कर पाएं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और मैं आपके परिवार का हूं। मेरी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से है जो देश के सामने एक खतरा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये हिंसा और नफरत फैलाते हैं। नव संकल्प शिविर के समापन सत्र में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी विचारधारा की लड़ाई लड़ने की है और जनता के साथ खड़े रहने की है। उन्होंने कहा कि हमारे संवाद केवल आंतरिक होते हैं कि किसे कौन सा पद मिल रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। हमें जनता पर फोकस करना पड़ेगा, चाहे हमारे सीनियर नेता हो या जूनियर नेता। हमें बिना सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें समझना चाहिए। चिंतन शिविर को भव्य और दिव्य बनाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेष योगदान रहा, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी खुले मंच से तारीफ की। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए शुभ 24 न्यूज। नमस्कार।